हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। हमने इससे पहले वीडियो में ऋग्वेद किया है और ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बाकी बचे हुए 3 वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद का वेद है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसको ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। वैसे ही जो यजुर्वेद का ज्ञान लेता है उसे अथर्वयु कहते हैं। जैसे अगर आप यजुर्वेद पढ़ो तो आपको भी अथर्वयु कहा जाएगा। ठीक है। इसमें किसकी जानकारी दी गई है ये बताया। इसमें शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन है। मतलब कि आप कोई पूजा कर रहे हो, उसमें जो मंत्र दिए हुए हैं उसका संकलन है, और बलि के समय जो नियम है, मतलब कि बलि हम जब देते हैं जो नियम है उस सब का संकलन यजुर्वेद में। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। बाकी सभी वेद पद्य में है। ठीक है। यजुर्वेद गद्य व पद्य में एकमात्र वेद है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं की अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन यजुर्वेद की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। फिर से देखते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन है। गद्य व पद्य में एकमात्र वेद है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद ये इसकी शाखाएं हैं। अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। पहले बता दूं, सामवेद पूरा संगीत से जुड़ा हुआ है और इसमें जो भी आएगा वो सब गाने के रिलेटेड आएगा। सामवेद का अर्थ होता है गान। इसमें 1810 सूक्त है और इसको पढ़ने वाले को उद्गात कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्र कहा जाता है। संगीत का जनक क्या है? सामवेद। मैंने बताया था सामवेद को पूरा संगीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्र कहते हैं। और सामवेद संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। यज्ञों के समय जो मंत्र थे उनका संकलन यजुर्वेद में, लेकिन गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सामवेद में। गान से रिलेटेड है, पूरा का पूरा गान से रिलेटेड है। 1810 सूक्त है। पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन अथर्ववेद। 3 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में आया था। जब मैं वो वैदिक काल पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि उत्तर वैदिक काल में कुछ कुरीतियाँ और जो आडंबर आ गए थे। उसी प्रकार हम कह सकते हैं अथर्ववेद में जादू टोने अंधविश्वासों का उल्लेख है। जादू टोने अंधविश्वास का उल्लेख किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 731 मंत्र है। मंत्र कैसे होते हैं बताऊँ आपको। कि अगर एक मंत्र है जिसमें 10 शब्द है तो वो 10 मंत्र हो गए। ठीक है। जैसे कि उसमें समझ लो आगे एक प्रश्न भी आएगा कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, यमुना का उल्लेख कितनी बार है, मतलब कि गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि मंत्र कितने 731 मंत्र हैं। पद्य में, ये भी पद्य में, ये गद्य और पद्य में एकमात्र कौन सा था एकमात्र? यजुर्वेद। पद्य में इसमें 6000 पद्य। ठीक है। अब हम लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था पहले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात। जैसे ही अब हम वेद और इसके उपवेद पढ़ते हैं। ठीक है। ऋग्वेद
ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आप आराम से समझ सकते हैं ऋग्वेद का आयुर्वेद। ऋग्वेद मतलब वैदिक काल की शुरुआत किसने की थी? आर्यों ने। तो आयुर्वेद, ठीक है, पहला। उसके बाद यजुर्वेद का है धनुर्वेद। मैंने बताया था, इससे मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, यह यानी युद्ध, युद्ध में धनुष चाहिए तो धनुर्वेद। सामवेद वह है गंधर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है, यहाँ पे लिखा हुआ है औषधि का वर्णन है। शिल्प मतलब कि थोड़ी बहुत औषधि से रिलेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहने के लिए धन्यवाद।